नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ई श्रीधरन की बुक इतिहास लेख एक पाठ्यपुस्तक का। इंग्लिश में ये ए टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोरियोग्राफी नाम से आती है। मैं इस बुक का रिव्यू इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है उसका सिलेबस बदल चुका है और जो गाइड्स पहले आती थी उसमें अब बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए इस बुक का रिव्यू जरूरी हो गया था। काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछा था। इसकी प्राइस की बात करें तो 395 रुपए इसका प्राइस है। हालांकि ऑनलाइन इससे कुछ कम रुपए में आपको मिल सकती है। इसका हिंदी वाला जो वर्जन है वो ढूंढने में काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए मैं इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के ही लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उन लिंक्स पर जाकर इस बुक को खरीद पाए। अब इसकी विषय सूची की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इतिहास और इतिहास लेख के बारे में शॉर्ट में बताते हुए फिर यूनानी इतिहास लेख, हेलेनिस्टिक काल में इतिहास लेख, रोमन इतिहास लेख, प्राचीन चीनी इतिहास लेख की जानकारी दी गई है। इसके अंदर के टॉपिक्स हैं वो आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं जो भी आप एग्जाम देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक्स आपको इसी बुक में मिलेंगे। मध्ययुगीन ईसाई इतिहास लेख थर्ड चैप्टर में आप, फिर मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहास लेख पर पुनर्जागरण का प्रभाव, वैज्ञानिक क्रांति का प्रभाव, इतिहास का नया विज्ञान विको, 18वीं सदी का ज्ञानोदय काल के इतिहासकार, जिसमें आपको रॉबर्टसन, एडवर्ड गिब्बन और डेविड ह्यूम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा वोल्टेयर की जानकारी, मोंटेस्क्यू की जानकारी तो इसमें मिलनी ही है। अध्याय 6 में आपको तर्कवाद के विरोध में स्वच्छंदता की प्रतिक्रिया, इसमें रूसो, हर्डर और कॉलिंगवुड का जो हर्डर की समीक्षा और मूल्यांकन है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 7वें अध्याय में स्वच्छंदतावादी राष्ट्रीय साहित्य इतिहास लेख में बर्लिन क्रांति, नीबूर और रैंक। 8वां अध्याय है इतिहास में प्रत्यक्षवाद, ऑगस्ट कोंत, हेनरी टॉमस बकल, कार्ल मार्क्स। अध्याय 9 में 20वीं शताब्दी, इसमें फर्स्ट पार्ट है, अगले अध्याय में सेकंड पार्ट है, तो आप इसके टॉपिक्स देख सकते हैं। मैंने इससे मैच किया था खासतौर से कॉलेज लेक्चर एग्जाम के लिए, तो काफी सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। 20वीं शताब्दी का सेकंड पार्ट फिर इसमें दिया गया है। उसके बाद में इतिहास को आधुनिकोत्तरवाद की चुनौती, ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। भाषाई बदलाव, परंपरागत इतिहास के साथ इसकी तुलना। 12वें अध्याय में प्राचीन भारतीय इतिहास लेख के बारे में जानकारी है। 13वें अध्याय में मध्ययुगीन इंडो मुस्लिम इतिहास लेख, सल्तनत काल, मुगल काल के संदर्भ में। 14वें अध्याय में भारत शास्त्र और भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार, भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेख। काफी सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेख, कुछ आधुनिक भारतीय इतिहासकार, ये आप इसमें देख सकते हैं। खासतौर से जो अभी जो सिलेबस जारी हुआ है कॉलेज लेक्चर का, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ये मैंने इसमें मैच किए थे आधुनिक भारतीय इतिहासकारों में, उसमें सारे इसमें दिए गए हैं। मार्क्सवादी चरण और सबाल्टर्न या अवर अध्ययन के बारे में लास्ट में जानकारी दी गई है। लगभग 500 पेज की ये बुक है, लेकिन लास्ट में जो बुक्स की लिस्ट है उसको निकाल दें तो 450 पेज की ये बुक है। इसमें आपको मुख्य रूप से मैं आपको कुछ चैप्टर्स दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि आप, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी की कोई ना कोई बुक तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इससे अच्छी बुक भारत में हिस्टोरियोग्राफी की उपलब्ध नहीं है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें चाहे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी करें। आपको कुछ टॉपिक्स में दिखा देता हूं, जैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेख के बारे में, ये देख सकते हैं आप। यहां पर आपको सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। आरजी भंडारकर, आरसी दत्त, केपी जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, जीएस सरदेसाई, एचसी रायचौधरी, जदुनाथ सरकार, एस कृष्णा स्वामी अयंगर, शफात अहमद खां, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद नाजिम, केएम अशरफ, ये अभी आपने कॉलेज लेक्चर में देखा होगा, इनका नाम दे रखा है। इश्तियाक हुसैन कुरैशी, जहीरुद्दीन फारूकी, एसएम जाफर, सुरेंद्रनाथ सेन, सरदार केएम पन्नीकर, केए नीलकांत शास्त्री, आरसी मजूमदार। फिर उसके बाद में मार्क्सवादी में सबसे पहले डीडी कौशाम्बी का नाम तो आना ही था। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। रोमिला थापर वगैरह के कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक ये, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आपको भारत में किसी अन्य बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि जो गाइड्स वगैरह आती हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम होते हैं, उनमें आपको शॉर्ट में पढ़ना होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना होता है कम से कम समय में, और इसीलिए
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए आप निश्चित रूप से कुछ गाइड्स को देख सकते हैं, लेकिन अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो उसमें सिलेबस चेंज होने के बाद में अभी कोई गाइड्स ऐसी है नहीं जिनमें सारा सिलेबस आपको मिल जाए। तो निश्चित रूप से आपको ई श्रीधरन की बुक पढ़ लेनी चाहिए यदि आपके पास समय है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा आप पहले सिलेबस को आगे रखें और इसमें से टॉपिक सेलेक्ट करें और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास लेखन में सबसे अच्छी पुस्तकों में से भारत में ये नंबर 1 पर हमेशा से रही है और अभी भी है। इसकी टक्कर की अन्य कोई बुक मुझे आज तक नहीं मिली और हिस्टोरियोग्राफी के लिए निश्चित रूप से ये सबसे बेहतरीन बुक है। और मैंने इसकी विषय सूची जानबूझकर पूरी इसलिए दिखाई है कि आप अपने टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनसे मैच कर पाएं और आप ये डिसीजन ले पाएं कि आपको ये बुक लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये था मेरा रिव्यू ई श्रीधरन की पुस्तक इतिहास लेख एक पाठ्य पुस्तक का। मेरी राय में ये इतिहास लेख के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। धन्यवाद।